हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ चौसर। 1340 से शुरू हुई थी और 1400 तक ये गई थी। दोस्तों चौसर यहाँ पे एक जॉफरी चौसर नाम के एक बहुत महान पोएट रहे हैं इस एज में, जिनके नाम से ये एज रिप्रेजेंट की जाती है। दोस्तों ये वीडियो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज का ही एक पार्ट है और इसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं अदर नाम से, यानी एज ऑफ चौसर को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो मैं दो पार्ट में निकाल लूंगा। पार्ट 1 है ये वाली वीडियो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइफ ऑफ चौसर और चौसर के वर्क्स और करियर के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों चौसर की बायोग्राफी। दोस्तों चौसर का जन्म 1340s में हुआ था इंग्लैंड में। दोस्तों चौसर एक स्कॉलर थे, एक ट्रैवलर भी थे, बिजनेसमैन थे और एक कोटियर भी थे। दोस्तों चौसर को फर्स्ट मॉडर्न राइटर कहा गया है, फर्स्ट रिफॉर्मर जो रिफॉर्म करता है, चेंजेस लाता है, और इनको नेशनल पोएट भी अपॉइंट किया गया था। दोस्तों चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और चौसर अपनी राइटिंग्स में ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का यूज करते थे, जो कि बाद में इस डायलेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था अपनी राइटिंग्स में, यानी इस डायलेक्ट को चौसर ने कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया था। दोस्तों चौसर पोएट्री फॉर्म में अपने राइटिंग्स को लिखा करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दोस्तों चौसर के जो फादर थे वो एक वाइन मर्चेंट थे। चौसर ने दोस्तों फिलिपा रोयड नाम की एक लड़की से शादी की थी, जो कि ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर की वाइफ की बहन थी। 1386 में दोस्तों चौसर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया गया था कैंट संसदीय क्षेत्र से। दोस्तों उनके करियर के सबसे रिमार्केबल वर्क का नाम है कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में आगे ही बात करेंगे आगे। दोस्तों चौसर की डेथ 1400 में हुई थी और इनको बैरी किया गया था वेस्टमिंस्टर एबी नाम की जगह में। दोस्तों ये तो हो गई इनकी बायोग्राफी की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं इनके करियर वर्क्स की। दोस्तों करियर वर्क्स को मैंने चौसर के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो फ्रेंच करियर, एक इनका लेटिन करियर और एक इनका इंग्लिश करियर। तो सबसे पहले फ्रेंच करियर की बात करते हैं। फ्रेंच करियर में जो उन्होंने सबसे पहले काम किया है वो किया है द बुक ऑफ डचेस में। दोस्तों ये पोयम चौसर का सबसे पहला वर्क था ये चौसर का, और ये एक एलिगी फॉर्म में लिखी गई है। एलिगी दोस्तों एक तरह का शोक गीत होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम इस तरह का शोक गीत लिखते हैं किसी की डेथ पे। दोस्तों ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई है। ये दोस्तों एक ड्रीम पोयम है। ड्रीम पोयम मतलब सपनों की एक तरह की पोयम है, जिसको चौसर ने ब्लांचे जो डचेस ऑफ लैंकेस्टर थी उनके लिए लिखी थी 1368 में। ये ब्लांचे दोस्तों जॉन ऑफ बोएंट की वाइफ थी। सेकंड जो उन्होंने वर्क किया दोस्तों वो था रेमोंट ऑफ द रोज। ये पोयम दोस्तों एक ट्रांसलेटेड वर्जन है एक फ्रेंच एलेगोरिक पोयम का, जिसका नाम है ले रोमन डी ला रोज, जिसको फ्रेंच ऑथर यॉन डे मियोन एंड गुलीन डी मॉरिस ने लिखा था। इस पोयम को भी दोस्तों ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में ही लिखा गया है। और दोस्तों थर्ड पोयम इनकी थी एन एबीसी द प्रेयर ऑफ आवर लेडी। तो ये 3 पोयम्स आपको इनके नाम याद होने चाहिए इनके फ्रेंच करियर में। नेक्स्ट करियर था दोस्तों इनका लेटिन करियर। दोस्तों उनका लेटिन करियर शुरू हुआ था जब उन्हें एक नेशनल पोएट बनाया गया था। वो काफी डिप्लोमेटिक टूर्स पर जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें इटालियन राइटर्स से भी मिलना हुआ था, जिनका नाम था दोस्तों ये 3 इटालियन राइटर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था डांटे, दूसरा था पेट्रार्च और तीसरा था बोकाशियो। इनका पहला वर्क था लेटिन करियर में दोस्तों द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द पार्लियामेंट ऑफ ब्राइड्स और द असेंबल ऑफ फाउल्स। ये पोयम एक ड्रीम पोयम है दोस्तों, और जो एलिगरी फॉर्म में लिखी है 700 लाइंस की दोस्तों ये पोयम है। ये पोयम रिचर्ड द सेकंड विद एन ऑफ बोहेमिया की शादी के सेलिब्रेशन के बारे में हमें बताती है। दोस्तों सेकंड वर्क है इनका द हाउस ऑफ फेम। दोस्तों ये भी एक ड्रीम पोयम ही है, जिसको उन्होंने डांटे की डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों डिवाइन कॉमेडी का। इस पोयम में चौसर ने एक न्यू वर्स फॉर्म का यूज किया है, जिसका नाम है राइम यानी रॉयल स्टैंजा। ये दोस्तों एक 7 लाइन स्टैंजा होता है, इसकी राइम स्कीम ABABBCC होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। थर्ड वर्क था इनका लेटिन करियर में दोस्तों वो था ट्रॉइलस एंड क्रिसीड। ये दोस्तों बेस्ड था ट्रोजन वॉर से। ट्रॉइलस एंड क्रिसीड को दोस्तों फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल भी कहा जाता है। इसको भी चौसर ने राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म में लिखा है। ट्रॉइलस दोस्तों एक योद्धा होता है जो कि एक विडो यानी
विडो क्रिसीड के प्यार में पड़ जाता है। क्रिसीड ट्रोइलस को अंत में दोस्तों धोखा दे देती है और उसे छोड़ देती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनके इंग्लिश करियर की। फर्स्ट इनके इंग्लिश करियर में दोस्तों द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इन्होंने वर्क लिखा था। इसी पोयम में फर्स्ट टाइम दोस्तों हीरोइक कपलेट्स का यूज हुआ है। इस पोयम में उन वुमेन के बारे में लिखा है चौसन ने जिन्होंने खुद को अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। दोस्तों इनका सेकंड वर्क है कैंटरबरी टेल्स। इसमें हम जनरल प्रोलॉग के बारे में बात करेंगे। उनका मोस्ट रिमार्केबल वर्क है इनके पूरे करियर का। ये फर्स्ट बुक है जो इंग्लिश में लिखी गई थी 1388 में। ये इनकी फर्स्ट बुक थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी। ये माना जाता है कि चौसर इसे 124 टेल्स या कहानी में लिखना चाहते थे, पर 24 ही लिख पाए। 24 ही लिख पाए थे, लेकिन 124 ही लिखना चाहते थे। चलो अच्छा हुआ ये भी 24 ही लिख पाए अंत में। इसमें 31 पिलग्रिम्स यानी ट्रैवलर्स हैं, जिसमें हैरी बेली और खुद चौसर भी इसमें दोस्तों इंक्लूडेड हैं। ये 31 पिलग्रिम्स दोस्तों हर तरह की क्लास के लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें नाइट भी है, स्क्वायर भी है, ह्यूमन है और मॉन्क जैसे लोग इसमें शामिल हैं। यानी हर तरह की सोसाइटी के लोग इस सफर में एक साथ हैं। ये पोयम दोस्तों इंग्लैंड के 14th सेंचुरी का सोशल स्टेटस भी डिस्क्राइब करती है। इन 24 टेल्स में दोस्तों केवल 2 ही प्रोज हैं, बाकी सब वर्स फॉर्म में लिखी गई हैं। इस कैंटरबरी टेल्स में कुछ टेल्स भी हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेल्स हैं, इसी कैंटरबरी टेल्स का पार्ट है, और वो हैं, पहला है दोस्तों रीव टेल्स, दूसरा है द नाइट्स टेल, तीसरा है द नन प्रीस्ट टेल, फोर्थ है द क्लर्क्स टेल, फिफ्थ है द नन प्रायरस टेल और सिक्स्थ है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। ये 6 की 6 आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेल्स हैं, आपको लर्न कर लेनी चाहिए, और ये सब कैंटरबरी टेल्स का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।